हेलो हेलो, वेलकम टू हमारी चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। ग्लूटोन और फॉक्स अंदर पहुंचे तो गुफा का दरवाज़ा ऐसे ही खुला था और कोई नहीं दिख रहा था। फिर वो येली को देखते हैं। येली की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसे ही चारों ओर बहने लगी थी। तो फॉक्स और ग्लूटोन भाग के उसके पास गए कि ये बहुत डेंजरस है, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल खो बैठे हैं, हमें उसे रोकना होगा। फॉक्स उसे टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, शाओली काम डाउन, अपने दिमाग को कंट्रोल में लाओ, तुम्हारा स्पिरिट तुम्हारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। ये मैं हूँ, तुम्हारा डमी, जिस पे तुम्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है। ग्लूटोन और मैं यहाँ पे आए हैं, आखिर हुआ क्या है? डरो मत, मुझे धीरे धीरे सब बताओ। तो येली रोता हुआ कहता है कि डमी शुक्र है कि तुम आ गए, वो चला गया, आयन वो चला गया, वो मेरे पास ही था, मेरी बाहों में था, लेकिन अभी वो नहीं है, वो चला गया। तो ये सुन के वो दोनों चौंक गई कि क्या वो चला गया? तो फॉक्स समझ गया कि तो इसीलिए ही वो इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा है। वो येली को गले लगा के उसे शांत करने की कोशिश करता है कि शाओली डोंट वरी, सब हम पे छोड़ दो, तुम शांति से बैठो, अभी तुम देख नहीं सकते तो तुम यहीं पे रहो, हम जाके सब जगह देख आते हैं। येली मान नहीं रहा था तो फॉक्स कहता है, पहले तुम यहाँ रह के खुद को शांत करो, ठीक है? फिर ग्लूटोन और फॉक्स सारी जगह देख लेते हैं, लेकिन 10-10 मीलों तक सांग्यान का कोई पता नहीं था। ग्लूटोन ने तो चूहे और रैबिट के बिल भी खोद डाले थे। फॉक्स कहता है, तुम ऐसी जगह क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है बॉस कियोस होश में आने के बाद हाइड एंड सीक खेलने चले गए होंगे? ग्लूटोन कहता है, सच बताओ तो मैं उसे ज़रा सा भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, शायद वो भाग तो नहीं गया, मुझे बहुत बैड फीलिंग आ रही है। फॉक्स येली की ओर देखता है और कहता है कि मुझे भी बहुत डर लग रहा है। उस 50 साल पहले की लड़ाई के बाद कियोस की बॉडी शाओली का दिल बहलाने के लिए उसके पास थी, लेकिन अभी वो भी नहीं है। येली की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। ग्लूटोन और फॉक्स भाग के उसके पास गए, लेकिन येली कहता है, मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें वो मिला? ग्लूटोन कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं मिला है। फॉक्स येली का दिल बहलाने के लिए कहता है कि हमें कुछ उसके निशान मिले हैं, हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। येली कहता है, डमी तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी देर कंफ्यूज हो गया था, लेकिन मैं पागल नहीं हो गया हूँ। तुम लोगों के आने से पहले मैंने सारी जगह देख ली, बार बार सब जगह देख लिया, जब तक मैं पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो गया और मेरे डिवाइन सेंस भी यूज़ करने लायक ना रहा। मुझे पता है वो सच में चला गया है, वो इस बैरियर के अंदर तो नहीं है, उसे शायद कोई ले गया होगा, है ना? फॉक्स और ग्लूटोन उसके लिए परेशान थे कि लगता है वो पूरी तरह से टूट चुका है, बस ज़रा सा छूते ही वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। फॉक्स उससे पूछता है कि शाओली क्या तुम्हें याद है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? तो येली सब याद करता है कि हाँ, मैं पहले हेवन एंड अर्थ के सारे टास्क पूरे कर रहा था और उसके बाद समय के फ्लो को कंट्रोल कर रहा था। फिर मैंने फील किया कि आजकल मेरी डिवाइन पावर थोड़ी कम हो रही है और मेरे शरीर में थकान हो रही है। ऊपर से आज मुझे बुरा सपना भी आया था, सब कुछ आज ही हुआ। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये सारी किसी की चाल लगती है। कोई मेरे इस बैरियर में घुस आया था और मेरे नाक के नीचे से आयन की बॉडी को चुरा के ले गया। शायद ये प्लान किसी ने बहुत पहले से ही प्रिपेयर किया होगा। मेरी पावर कम होने का उसने फ़ायदा उठाया और चुपचाप अपना काम कर दिया। ग्लूटोन कहता है, लेकिन आपकी पावर वीक हो जाए तो भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन को ये थोड़ी पता चलेगा। फॉक्स कहता है, आखिर किसने ये किया होगा? उसकी पावर बहुत टेरिफाइंग लगती है, और अगर दूसरे एंगल से देखें तो आखिर कौन ऐसा है जिसे तुम्हारे लिए इतना बिग ग्रज है कि वो बॉस कियोस की बॉडी भी छोड़ना नहीं चाहता? येली कहता है, वो अंदर तक आ गए तो वो मुझ पे डायरेक्टली अटैक कर सकते थे, लेकिन वो आयन की बॉडी क्यों ले गए? अगर वो मुझसे बदला लेना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन लगता है वो कुछ और ही चाहते हैं। फॉक्स कहता है, अब हम क्या करें? तो फिर येली तियानशुआन सेक्ट के विद्यार्थियों को बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि जिसने भी सांग्यान की बॉडी चुराई है उसने ये काम बहुत एफर्ट लगा के किया है और उसने कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ा होगा। वो ग्लूटोन से कहता है, डिसेंट और स्टूबोन को भी हमारी हेल्प करने के लिए बुला लो। ग्लूटोन कहता है, हाँ ठीक है, किसी ने भी मेरे बिग ब्रदर के बाल को भी हार्म पहुँचाने की कोशिश की तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। येली भी अब मोर्टल वर्ल्ड में जाएगा और सांग्यान को ढूंढेगा। वो कहता है, जहाँ तक मेरी सांसें चलती रहेगी मैं हार नहीं मानूंगा, उसे ढूंढता रहूँगा, इस दुनिया के एंड तक मैं उसे ढूंढता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।